आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं चौथे लेक्चर में। 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ HTML और CSS पढ़ा था। दूसरे लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, जिसमें लेट कॉन्स्ट वगैरह पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया था और एक ओवरव्यू भी दिया था ऑब्जेक्ट्स का। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में। तो बेसिकली इफ एल्स क्या है, आपको ये प्रोग्राम याद होगा। हमने लास्ट लेक्चर में ये प्रोग्राम बनाया था जिसमें स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है जिसको हमने एक एरे असाइन किया हुआ है। इस एरे में हमारे पास 5 स्टूडेंट का नाम है और उनका एज दिया हुआ है। हमको ये बताना है कि अगर स्टूडेंट का एज, ठीक है, ज्यादा हो 18 साल से, तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ ये अडल्ट है, हम उसका नाम भी बता देंगे। बट अगर वो माइनर रहा, यानी कि 18 साल से कम एज रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करा देंगे कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर। ये हम कर रहे थे किससे, टर्नरी ऑपरेटर से। मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बताया था। टर्नरी ऑपरेटर का क्या था सिंटेक्स, ये था कंडीशन देख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये, और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पार्ट जाएगा। सेम चीज करेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट से। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या करते हैं, यहाँ पे हम 2-3 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पहला है इफ। आप देखेंगे जैसे मैंने इफ लिखा, विजुअल स्टूडियो कोड ने इसको पर्पल से अ, दिखा रहा है, ये इसको पर्पल से दिखा रहा है, दैट मीन्स ये एक कीवर्ड है। उसी तरह अगला होता है एल्स, और एक होता है इफ एल्स। ये 3 कीवर्ड्स हमारे पास हैं इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड। इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन देन, ठीक है, एल्स इफ कंडीशन देन एल्स देन। यानी कि इफ दिस कंडीशन मैचेस, मतलब अगर ये वाली कंडीशन जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो ट्रू हुआ, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये फॉल्स हुआ तो वापस से हम चेक करेंगे, एल्स इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, देन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये भी फेल हो गया, कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू नहीं हुआ, तो आखिरकार ये कंडीशन तो ये ब्लॉक तो रन होगा ही होगा। ठीक है, अगर ये सही, ये ट्रू रहा तो ये रन होगा, ये ट्रू नहीं होगा तो ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये भी ट्रू नहीं रहा तो ये वाला रन होगा, अदरवाइज ये वाला रन होगा। इसको बोलते हैं इफ एल्स इफ एल्स। एक चीज देखिए, इफ एल्स इफ या एल्स लगाने के लिए इफ ब्लॉक का होना जरूरी है, मगर आपने अगर इफ लिखा है तो इन दोनों का होना जरूर कोई जरूरी नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आइए सेम चीज को हम क्या करते हैं, इफ एल्स में लिखते हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट इंडेक्स कितना है, 1 है, करेक्ट। यानी कि अभी हम फर्स्ट स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं, आई मीन सेकेंड स्टूडेंट को चेक कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होती है। और अगर, और एज ऑफ एडल्टहुड कितना है, 18 साल। तो सेम चीज को हम लोग, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एल्स इफ एल्स से लिखते हैं। ठीक है, ये कंसोल लॉग भी इसका पार्ट था, इसको भी मैं, चलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। मैं डालूंगा इफ, और ये वाला, सॉरी, इफ मैं क्या डालूंगा, स्टूडेंट, क्योंकि मुझे उसका एज देखना है। स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट इंडेक्स डॉट एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एज ऑफ अडल्टहुड। देन हमको क्या प्रिंट करना है, कंसोल डॉट लॉग, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो रही है। एल्स, अब देखिए यहाँ पे हमको दो ही चीज लेना है। अगर 18 से बड़ा हुआ, ठीक है, तो अडल्ट है, 18 या उससे बड़ा हुआ तो अडल्ट है, और 18 से कम हुआ तो अडल्ट नहीं है। तो अगर 18 या उससे बड़ा नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या है, ऑब्वियस सी बात है 18 से कम है। तो हमको एल्स इफ की जरूरत नहीं है यहाँ पे। या तो 18
उसकी उम्र होगी या उससे ज़्यादा होगी, या फिर 18 से कम होगी। तो अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा नहीं है तो ऑटोमेटिकली एल्स ब्लॉक हम रन करेंगे। यहाँ पे डाल देंगे यही वाला मैसेज, कांट एक्सेस एज ऑफ अ माइनर। ठीक है, आइए देखते हैं क्या प्रिंट हुआ है। अभी हम लोग क्या, कौन सा इंडेक्स ले रहे हैं? स्टूडेंट इंडेक्स वन। स्टूडेंट इंडेक्स पे वन पे क्या है? अब्बास, क्योंकि इंडेक्स जीरो से शुरू होता है। उसकी एज 21 है। इस केस में हमको क्या प्रिंट होना चाहिए? अब्बास इज अडल्ट। तो आइए ब्राउजर में चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे अब्बास इज अडल्ट प्रिंट हो गया हमारा। करेक्ट। अभी देखिए मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको लाइव यहाँ पे चेंजेस दिख सके। और मैं क्या करूँगा, थोड़ा बढ़ा दूंगा इसका फॉन्ट का साइज। अब देखिए इंडेक्स जीरो पे कौन है? इंडेक्स जीरो पे है जॉन। और उसकी उम्र कितनी है? 22। जॉन को चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ से हम टू करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इंडेक्स ऑफ टू यानी जॉन डॉट एज, जॉन डॉट एज कितना है? 22। 22 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? एज ऑफ अडल्टहुड। एज ऑफ अडल्टहुड कितना है? 18। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी बिकॉज 22 इज ग्रेटर देन 18। तो फिर से हमको क्या प्रिंट हो जाएगा? जॉन इज अडल्ट। ठीक, मैं सेव करता हूँ। मगर ये बोल रहा है कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर, क्योंकि हमने इंडेक्स टू लिया है जबकि हमको इंडेक्स जीरो लेना था, क्योंकि जीरोथ इंडेक्स पे जॉन है। राइट, इसको मैं जीरो लेता हूँ, सेव करता हूँ। देखिए जॉन इज अडल्ट। बट मान लीजिए कोई ऐसा इंडेक्स लेता हूँ जिसमें जो स्टूडेंट है वो माइनर है, जैसे समीर। तो 0 1 2 3, समीर इंडेक्स थ्री पे है। ठीक है, लेट्स टेक इंडेक्स थ्री। इस केस में क्या होना चाहिए? चूंकि स्टूडेंट और स्टूडेंट इंडेक्स यहाँ पे समीर है, समीर डॉट एज कितना हो गया? कितना है वहां पे? 6। 6 है। तो 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, क्या ये सच है? नहीं, बिकॉज क्यों? 6 तो छोटा है 18 से। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। करेक्ट। और एल्स में क्या प्रिंट और ब्लॉक कहाँ चला जाएगा? एल्स में, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। आइए सेव करके देखते हैं। देखिए कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है? तो मैंने आपको जब कंडीशनल्स बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंडीशनल सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो वो हमको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। करेक्ट। आइए चेक कर लेते हैं ये हमको रिटर्न क्या कर रहा है। इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ। मैं एक कांस्टेंट बनाता हूँ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन में मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये कंपैरिजन ऑपरेटर जो भी रिटर्न करेगा वो कंडीशन में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मैं यहाँ से कंडीशन को लॉक करा लेता हूँ। कंडीशन, कंडीशन, देखते हैं क्या आता है ऐसा। इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। कंडीशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं सेव करता हूँ। देखिए कंडीशन क्या आ रहा है? फॉल्स। करेक्ट। दैट मीन्स इफ और एल्स स्टेटमेंट के अंदर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हम डालते हैं जो कि या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, है ना? और अगर ट्रू नहीं हो तो एटलीस्ट ट्रू दी वैल्यू हो या फॉल्स दी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पे तो हमने देख लिया फॉल्स हो रहा है, चलिए एक ट्रू वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। वापस से मैं जीरो करूंगा जॉन वाले पे। तो अब देखिए कंडीशन यहाँ पे क्या आ रही है? ट्रू। तो कहने का मतलब इफ के अंदर क्या आता है? या तो ट्रू आता है, या तो फॉल्स आता है, ठीक है, या तो ट्रू दी वैल्यू आता है, या तो फॉल्स दी वैल्यू आता है। अब ट्रू और ट्रू दी वैल्यू में क्या डिफरेंस है और फॉल्स और फॉल्स दी वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू है। बट -1 इज इक्वल टू ट्रू है क्या? नहीं, -1 इज इक्वल टू ट्रू नहीं है। बट क्या -1 इक्वल टू फॉल्स है क्या? नहीं, -1 ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, वन ट्रू है और जीरो फॉल्स होता है ना? ये मैंने आपको बताया था पहले। करेक्ट। वन ट्रू होता है, जीरो फॉल्स होता है, बट -1 ना तो ट्रू हो रहा है ना तो फॉल्स हो रहा है, तो फिर -1 है क्या? -1 इज अ ट्रू दी वैल्यू। इट इज नॉट अ ट्रू वैल्यू बट इट इज अ ट्रू दी वैल्यू। क्यों?
क्योंकि जब आप इफ स्टेटमेंट के अंदर -1 डालते हैं, ठीक है, तो वो इफ स्टेटमेंट को पास कर देता है, वो एज अ ट्रू कंसीडर किया जाता है वहां पे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इफ -1, यहां पे लिखता हूं कंसोल डॉट लॉग, इट वर्कड, दैट मीन्स -1 इज अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है, सेव करके देखता हूं, देखिए आया ना, इट वर्कड दैट मीन्स -1 इज अ ट्रू दी वैल्यू। दैट मीन्स अगर आप नंबर डाल रहे हैं तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर डालेंगे आप, मतलब नेगेटिव डाल, नॉन जीरो डालना चाहिए, या नेगेटिव डालिए तो पॉजिटिव डालिए, तो क्या आ जाएगा, वो एज अ ट्रू कंसिडर होगा। ओनली जब आप जीरो डालेंगे तो ही ये ट्रू कंसिडर नहीं होगा। क्योंकि ये देखिए नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन यहाँ पे फेल हो गई और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। बट अगर मैं पॉजिटिव नंबर डालता हूँ, जैसे 5 डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए इट वर्क, दैट मीन्स -1 इज अ ट्रू दी वैल्यू, क्योंकि मैंने -1 डायरेक्ट लिख दिया। तो अगर यहाँ पे मैं 5 डाल दूं तो इट वर्क, दैट मीन्स 5 इज अ ट्रू दी वैल्यू। इससे क्या पता चला, इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर ट्रू रहे, ठीक है, या एनी पॉजिटिव नंबर रहे, एनी पॉजिटिव नंबर, एनी नेगेटिव नंबर, ठीक है, एनी नेगेटिव नंबर रहे, या फिर क्या रहे, एनी नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग रहे, करेक्ट, तो भी क्या होता है, ये इफ स्टेटमेंट पास हो जाता है। आइए ट्राई करके देखते हैं। तो हमने नेगेटिव वैल्यू ट्राई करके देख लिया, पॉजिटिव वैल्यू ट्राई करके देख लिया, अब स्ट्रिंग देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ, ठीक है, सपोज मैं डाल दिया कुछ भी, देखिए इट वर्कड, दैट मीन्स 5 इज द ट्रू दी वैल्यू। ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लॉग एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट मीन्स इफ स्टेटमेंट क्या हो गई, पास हो गई। दैट मीन्स कि अगर आप नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे तो भी इफ क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऑल्दो नॉन, ये जो मैंने डाला है कुछ भी, क्या ये ट्रू ट्रू वैल्यू है क्या, ट्रू कंपेयर कीजिए, नहीं, क्योंकि फॉल्स आ रहा है, दैट मीन्स कुछ भी, सॉरी मैं कुछ फॉल्स लिख दिया, कुछ भी का जो स्ट्रिंग है वो ट्रू नहीं है, बट क्या ये फॉल्स है क्या, नहीं, फॉल्स भी नहीं है। दैट मीन्स ये ना तो ट्रू है ना तो फॉल्स है, बट दिस इज अ ट्रू दी वैल्यू। तो ये डिफरेंस होता है ट्रू दी वैल्यू और ट्रू के बीच में, और फॉल्स दी वैल्यू और फॉल्स के बीच में। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ फॉल्स इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट इज अ ट्रू, क्योंकि टाइप कन्वर्जन हो रहा है। उसी तरह अगर मैं लिखता हूँ अनडिफाइंड, सॉरी, अनडिफाइंड, तो क्या हो रहा है, फॉल्स आ रहा है। दैट मीन्स एम्प्टी स्ट्रिंग is converted to false, but undefined is not converted into false, right? बट अगर मैं यहाँ पे undefined लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसके साथ एक else स्टेटमेंट भी जोड़ देता हूँ। एक चीज और आप नोटिस कर रहे होंगे, जब मैंने सिर्फ इफ लिखा तो मैंने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाए जैसे नीचे लगाए थे, क्योंकि जब आप, आपके इफ स्टेटमेंट के बाद जो ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जैसे ये हमारा इफ स्टेटमेंट का कंडीशन होता है, उसके बाद ये जो होता है ना, इसको ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक। ठीक है, ये इफ ब्लॉक हुआ और ये एल्स ब्लॉक हुआ। तो जब आपके इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक में सिर्फ एक स्टेटमेंट रहे, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताया था, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो हमको करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और वेरिएबल का नाम रखता हूँ क्या, टाइप, और यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, अनडिफाइंड, है ना। अब मैं लिखता हूँ इफ टाइप, अगर इफ जो है, अगर जो टाइप है वो ट्रू दी वैल्यू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग में के टाइप इज अ ट्रू दी वैल्यू। टेम्पलेट स्ट्रिंग मैंने पढ़ाया था, आपको याद होगा। और अगर टाइप ट्रू दी वैल्यू नहीं हुई तो इफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इफ अगर फेल करता है कंडीशन तो एल्स ब्लॉक पे चला जाता है, और अगर इफ फेल हुआ तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तो यहाँ पे डाल देता हूँ कंसोल लॉग, फिर से टेम्पलेट स्ट्रिंग टाइप इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ
फॉल्स सी वैल्यू। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए, अनडिफाइंड इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स सी वैल्यू। ये ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, लॉग डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या हो गया, अनडिफाइंड इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स सी वैल्यू। आइए और भी चेक करते हैं, नल को चेक करते हैं। ठीक है, क्या नल ट्रू दी, नो, नल इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स सी वैल्यू। नल भी नहीं आ रहा है। आइए और कुछ ट्राई करते हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं। अब एम्प्टी स्ट्रिंग तो प्रिंट होगा नहीं, बट चेक करते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स सी वैल्यू। ठीक है, और क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, जीरो। लेट्स चेक जीरो। जीरो इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स दी वैल्यू। ठीक है, एवरी, ठीक है, अभी मैं इसको फॉल्स डाल देता हूँ। तो क्या हो गया, फॉल्स इज नॉट अ ट्रू दी वैल्यू, इट इज अ फॉल्स दी वैल्यू। करेक्ट। तो अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, फॉल्स हो गया, जीरो हो गया। ये सब क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये इफ कंडीशन के अंदर आते हैं तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर मौजूद हुआ तो। और अगर एल्स ब्लॉक अगर मौजूद नहीं है तो प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। मगर इफ ब्लॉक कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा इन केस ऑफ फॉल्सी वैल्यू। आइए कुछ ट्रू दी वैल्यूज चेक करते हैं, वन के साथ चेक करते हैं। वन इज अ ट्रू दी वैल्यू। टू, टू इज अ ट्रू दी वैल्यू। 1000, 1000 इज अ ट्रू दी वैल्यू। माइनस 1000, माइनस 1000 इज अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है, अब आइए, अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है, नंबर हमने ट्राई कर लिया, स्ट्रिंग ट्राई कर लिया, आइए ट्रू ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली ट्रू इज अ ट्रू दी वैल्यू। अब बुलियन भी हो गया। अब क्या बचा, ये ऑब्जेक्ट ट्राई करते हैं, दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में डाल दिया टॉपिक, इफ एल्स, सेव करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों प्रिंट हुआ है, ये पूरा क्यों नहीं प्रिंट हुआ, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, अभी इतना समझ लीजिए, कंसोल लॉग में जब आप स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा, प्रिंट होगा। ठीक है, क्योंकि हम टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, वो टाइप को क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा है। दैट इज वाई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो स्ट्रिंग में प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट भी क्या है, ट्रू दी वैल्यू है। बट आप बोलिएगा कि ठीक है, अब भाई ये इसमें तो वैल्यू था, एम्प्टी ऑब्जेक्ट ट्राई करके देखिए। चलिए ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट एम्प्टी हुआ तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट 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 इज ट्रू दी वैल्यू, दैट मीन्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, ट्रू दी वैल्यू होगा। उसी तरह से एम्प्टी अरे देख लेते हैं, तो इज अ ट्रू दी वैल्यू, एम्प्टी अरे इज ऑल्सो व्हाट, अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है, एक काम और कर लेते हैं। आप बोलेगा एम्प्टी ट्राई किया, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं कुछ डाल के। तो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट इज अ ट्रू दी वैल्यू। अब आप बोलिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एरे है। बट आप बोलिएगा कि एरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, आपने बताया था। हाँ, एरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब आप एरे को एज अ स्ट्रिंग में डालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि उसके एलिमेंट का नाम प्रिंट करता है। जैसे अगर मैं डाल दिया सेकेंड वैल्यू, तब क्या हो जा रहा है, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो। एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ना किसी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो वो टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, सॉरी कुछ डालते हैं इसमें मैं, फर्स्ट इधर डाल देता हूँ एलिमेंट। ठीक है, इसमें हम रीड करते हैं टू स्ट्रिंग, कंसोल डालते हैं। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल किया। अभी अगर नहीं समझ में आए तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, मैं सब बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, जब मैं मेथड पढ़ाऊंगा, फंक्शन पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो क्या आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मगर अगर वही मैं एरे से रीड करता हूँ, जैसे ये टाइप एरे है, इससे रीड करता हूँ तो क्या आ गया, फर्स्ट एलिमेंट कॉमा सेकेंड वैल्यू। दैट मीन्स जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं, स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेट करते हैं, या इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं, तो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ना, ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। तो अब टू स्ट्रिंग मेथड जो चीज भी, जो स्ट्रिंग भी रिटर्न करे वो वहां पे
फिट हो जाता है, वहां पे कॉन्कैटिनेट हो जाता है। ठीक है। इसलिए चूंकि जो ऑब्जेक्ट है उसमें बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा था, और अभी आपका कॉमा सेपरेटेड वैल्यू प्रिंट हो रहा है एरे के केस में, क्योंकि इसका टू स्ट्रिंग मेथड अलग है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, कि जो टाई एरे होता है वो भी क्या होता है, ट्रू दी वैल्यू होता है। और क्या बच गया, हमने सारा नंबर ट्राई कर लिया, लेकिन हमने दो नंबर ट्राई नहीं किया है। वो दो नंबर कौन से हैं? पहला नंबर है इन्फिनिटी। तो ये जावास्क्रिप्ट की स्पेशलिटी है। यहाँ पे इन्फिनिटी नाम से भी एक नंबर है। इन्फिनिटी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सब साइंस बैकग्राउंड से हैं। अनंत होता है उसका मतलब, यानी कि जिसका कोई हद नहीं है। तो इन्फिनिटी क्या है, ट्रू दी है कि फॉल्स है, ये चेक करता है। तो इन्फिनिटी इज व्हाट, अ ट्रू दी वैल्यू। सिमिलर टू इन्फिनिटी वी हैव माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी इज ऑल्सो अ ट्रू दी वैल्यू। ठीक है। तो कोई भी नॉन जीरो नंबर है वो हमेशा क्या होगा, एक ट्रू दी वैल्यू होगा। ठीक है। तो आप लोगों को ट्रू दी वैल्यू और फॉल्स वैल्यू समझ में आ गया। अभी एल्स इफ वाला कंडीशन डालते हैं। ठीक है। इसको कमेंट करते हैं, अपना वापस से प्रॉब्लम पे आते हैं, एज वाले प्रॉब्लम पे, अडल्ट और माइनर वाले पे। इसमें हम क्या करेंगे ना, हम्म, इसमें हम कंडीशन डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंडीशन हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं। कंडीशन को ओपन करते हैं। ठीक है। तो जॉन इज अडल्ट, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पे हम एक और ब्लॉक डालते हैं, एल्स इफ। ठीक है। तो इसमें इसको हम कर देंगे कंडीशन वन। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे कंडीशन टू। इसमें रखेंगे कि अगर एज अडल्टहुड से ज्यादा है तो कंडीशन वन, और ज्यादा नहीं है बट इक्वल टू है तो कंडीशन टू, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट। ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे कंडीशन वन, कंडीशन टू, प्रिंट कर रहे हैं। और हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे कंडीशन वन, एल्स इफ कंडीशन टू। अब हमारा प्रोग्राम कैसा बन गया, इसको डाल देंगे कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्ट्रिंग डॉलर, पता, स्टूडेंट डॉट नेम इज जस्ट अडल्ट। ठीक है। इसको डाल देंगे इज इज अडल्ट, इसको कर देता हूँ जस्ट अडल्ट। ठीक है। इसको अडल्ट की जगह मेच्योर कर देता हूँ मैं, इज मेच्योर, इज जस्ट अडल्ट, और कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर, ऐसा कर देता हूँ। ठीक है। यानी कि अगर उसकी एज 18 से ज्यादा हुई तो इज अ मेच्योर आ जाएगा, अगर एज 18 हुई तो जस्ट अडल्ट आएगा, और दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर। लेट्स ट्राई इट। जॉन इज मेच्योर, क्यों जॉन इज, वाई जॉन इज मेच्योर, क्योंकि जॉन का एज कितना है, 22, जो कि 18 से बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ आप देखिएगा, कंडीशन वन ट्रू हुआ, कंडीशन टू फॉल्स हुआ है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऐसा केस रहता कि कंडीशन टू भी ट्रू होता, ठीक है, तो क्या होता, तो तो भी ये जो एल सिफ वाला ब्लॉक है वो नहीं चलता। क्यों? एल सिफ वाला ब्लॉक तभी चलेगा जब उससे ठीक ऊपर वाला इफ या एल सिफ ब्लॉक फॉल्स हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डायरेक्टली ट्रू डाल देता हूँ, तो अब तो कोई सवाल ही नहीं रहा कि ट्रू दिया फॉल्स है, मैंने डायरेक्ट ही ट्रू डाल दिया, मतलब ये तो चलना ही चाहिए। बट आप देखिए, सेव मैं किया तो जॉन इज मेच्योर, इस सेकंड वाला चल ही नहीं रहा है, ना कि थर्ड वाला चल रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला कंडीशन ही ट्रू हो गया, अब सेकंड वाला भले से ही ट्रू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इफ ब्लॉक चल गया तो ना एल्स इफ ब्लॉक चलेगा, ना एल्स ब्लॉक चलेगा, इनफैक्ट कंडीशन चेक भी नहीं होगी। आइए चेक करते हैं। ठीक है, कि ये चेक हो रहा है नहीं, मैं यहीं पे डाल देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एल्स इफ कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड। ठीक है। अगर ये प्रिंट हो गया दैट मीन्स की कंडीशन यहाँ पे चेक हो रही है एल्स इफ वाली। कंट्रोल सेव करता हूँ, देखिए ये प्रिंट हुआ ही नहीं। वाई? एल्स इफ कंडीशन इज नॉट गेटिंग चेक्ड, वाई? बिकॉज कंडीशन वन इज ऑलरेडी ट्रू, तो एल्स इफ पे वो गया ही नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, तो आप देखिए, देखिए एल्स इफ कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड, वाई? बिकॉज इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। इससे क्या पता चला कि एल्स इफ ब्लॉक या फिर उसकी कंडीशन या फिर एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होता है जब इफ ब्लॉक फेल हो जाए, कंडीशन इफ ब्लॉक की फेल हो जाए।
ठीक है, फिलहाल के लिए अपने वापस से प्रॉब्लम पे आते हैं। एक और चीज दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये पहला इफ ब्लॉक फेल हो गया, उसके बाद मैंने एक और एल्स इफ ब्लॉक रखा। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू इधर भी। अब क्या होगा? अब ये कंडीशन चेक होगी कि नहीं, क्योंकि इफ तो फॉल्स है। बट अभी भी वो चेक नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एल्स इफ, कोई भी एल्स इफ ब्लॉक या एल्स ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब उससे ठीक पहले वाला इफ ब्लॉक या एल्स इफ ब्लॉक फेल हुआ हो। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इफ ब्लॉक तो फेल हो गया, बट एल्स इफ ब्लॉक ऊपर वाला ट्रू हो गया। तो अब यहां पे ट्रू हुआ ना, तो यहीं पे ये ब्रेक हो जाएगा, नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखिए, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। एक चीज और आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू किया, ये ब्राउजर को भी पता, सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड को भी पता है क्या कि ये तो एग्जीक्यूट होने से रहा नीचे वाला, तो इसीलिए इसने इसको क्या कर दिया, थोड़ा फेड कर दिया है। ठीक है, बट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स में रखता हूं, तो अब क्या होगा, एल्स इफ कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड, वाई, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, तो अब ये इस पे फॉल बैक करेगा। तो इससे हमको क्या पता चला, इफ एल्स इफ ब्लॉक कैसे काम करता है। अगर इफ ब्लॉक सही हुआ तो ठीक है, और अगर कंडीशन फेल हुई तो ठीक नीचे वाला एल्स इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, यानी कि कंडीशन चेक हो गई, सॉरी करेक्ट हो गई, तो अब नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर इसकी कंडीशन भी फेल हुई, तो अब नीचे वाला एल्स इफ ब्लॉक देखेंगे। ठीक है, अगर वो कंडीशन भी फेल होती है, तो आखिर में क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक। ठीक है, यहां पे किसी को कोई डाउट है क्या? एक बार रिपीट करेंगे ना भाई, हमारा नेट चला गया था, डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग। हाँ, मैं ये बता रहा था, हाँ समझ। हमारा 3 मिनट ही बाकी है, तो मैं क्विकली इसको करता हूँ, फिर हम लोग वापस से ज्वाइन होंगे। अगर इफ ब्लॉक, तो मान लीजिए हमारे पास ऐसा केस है जहाँ पे इफ है, एल्स इफ है, एल्स इफ है, एल्स इफ है, बहुत सारे 1,000 एल्स इफ है, डजेंट मैटर, आखिर में एल्स आता है हमेशा। सबसे पहले इफ आएगा, सबसे आखिर में एल्स आएगा, बीच में एल्स इफ आएगा, ऐसा होता है। तो अगर इफ कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब नीचे के जो एल्स इफ ब्लॉक हो या एल्स ब्लॉक हो, वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। कंडीशन चेक करना तो दूर की बात, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, बट अगर इफ ब्लॉक फेल हो जाता है, तो उसके जो ठीक नीचे वाला एल्स इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। अब उसकी अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो उसका ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। बट अगर उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब नीचे वाला कोई भी चेक नहीं होगा, नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ उसकी ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर ये भी फेल होता है तो नीचे आएगा और इसकी कंडीशन चेक होगी। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ही नीचे वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये समझ में आ गया? कोई डाउट है? यहाँ भाई। जी। जी भाई आ गया। यहाँ ठीक है भाई, जी। जो जो थर्ड इफ ब्लॉक है, उसमें जो कंसोल लॉग में एल्स इफ द कंडीशन इज गेटिंग चेक, हम्म। तो जो वो फंक्शन वहां पे कॉल करे कंसोल लॉग, तो वो तो रिटर्न कर रहा है अनडिफाइंड। करेक्ट। तो इसी वजह से जो नीचे कंसोल लॉग है वो प्रिंट नहीं कर रहा है। मतलब मैं सही समझ समझ रहा हूँ या नहीं, ये बस। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। तो मैं ये इसको मैं समझाऊंगा, वापस से ज्वाइन करते हैं, ठीक है? अदरवाइज बीच में ही ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, सब लोग वापस से ज्वाइन कीजिए। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे कैसा है, मैंने क्या बोला अगर इफ की कंडीशन ट्रू हुई, तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। और अगर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना कंडीशन चेक होगी, ना ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब नीचे आप समझिए, इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा। बट अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अब क्या होगा, अब एल्स इफ वाला कंडीशन चेक होगा। अगर एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू हो गया, तो एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट अगर एल्स इफ का ब्लॉक फॉल्स हुआ, यानी कि फेल हो गया कंडीशन, तो अब नीचे वाला जो उसके ठीक बाद का जो एल्स इफ होगा, उसका कंडीशन चेक होगा। अगर उसका कंडीशन ट्रू हुआ, तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज उसके नीचे चेक करेंगे कि कोई और एल्स इफ ब्लॉक है क्या। अगर कोई एल्स इफ ब्लॉक और नहीं हुआ, तो देखेंगे कि एल्स स्टेटमेंट है क्या। अगर एल्स स्टेटमेंट मौजूद हुआ, तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
इसमें किसी को कोई डाउट है? उसके बाद हम सकलैन के क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो तुरंत पूछ नहीं लीजिए। नहीं। नहीं भाई, डाउट नहीं है। चलिए ठीक है। अब सकलैन का क्वेश्चन था, ये फॉल्स है तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, आएगा एल्स इफ ब्लॉक पे। एल्स इफ ब्लॉक भी फॉल्स है, ठीक है, तो ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो आएगा कहाँ? नीचे वाला एल्स इफ ब्लॉक पे। बट नीचे वाला एल्स इफ ब्लॉक जब रन हो रहा है तो ये ब्लॉक क्यों नहीं रन हो रहा है? हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? देखिए, कांट डिस्क्लोज नेम ऑफ अ माइनर प्रिंट हो रहा है। दैट मीन्स कौन सा ब्लॉक चल रहा है? एल्स वाला ब्लॉक चल रहा है, ठीक है। जबकि हमारे पास ये कंडीशन तो प्रिंट हो रही है, एल्स इफ कंडीशन इज चेक्ड, एल्स इफ कंडीशन इज गेटिंग चेक्ड। तो फिर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ? रीजन ये है कि डजेंट मैटर आप यहां पर लिखते क्या है, मैटर क्या करता है, ये स्टेटमेंट रिटर्न क्या कर रहा है। जो इस स्टेटमेंट की, जो कंडीशन की फाइनल रिटर्न्ड वैल्यू होगी, उसका वैल्यू को माना जाएगा। वहां पे देखा जाएगा कि वो वैल्यू ट्रू दी है या फॉल्स दी है। जैसे इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूं और यहां पर डाल देता हूं कंडीशन कॉन्स्ट, टेम्प कंडीशन डाल देता हूं, ठीक है, टेम्प कंडीशन। फिर हम क्या करेंगे? कंसोल लॉग टेम्प कंडीशन करेंगे और एल्स इफ पे क्या डाल देते हैं? टेम्प कंडीशन। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि जो कंसोल डॉट लॉग से जब भी आप कुछ भी प्रिंट कराते हैं ना, तो वो क्या रिटर्न करता है? प्रिंट तो कर देता है, बट जो चीज वो प्रिंट करता है वो उसकी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। उसकी रिटर्न वैल्यू हमेशा अनडिफाइंड होती है। और मैंने आपको बताया था कि अनडिफाइंड क्या है? पॉलिसी वैल्यू है। तो आप देखेंगे कि टेम्प कंडीशन क्या क्या है? अनडिफाइंड। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेम्प कंडीशन, ठीक है। जब मैं रन किया तो आप देखिए क्या आ रहा है? टेम्प कंडीशन इज अनडिफाइंड। दैट इज वाई जो आपका जो थर्ड एल्स इफ है, तो यहां पे क्या जा रहा है? अनडिफाइंड जा रहा है इसकी वजह से। और अनडिफाइंड क्या है? फॉल्सी वैल्यू है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। यहां पे समझ में आया आपको बात? सकलन, आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ, मेरा डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, किसी और को कोई डाउट है इसमें? चलिए ठीक है। ये मेरा आंसर समझ में आया सबको? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी। हाँ। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। इफ एल्स की तरह ही एक होता है स्विच स्टेटमेंट, लेकिन वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। एक तो वो ज्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है, कभी मैं आपको बाद में वो बता दूंगा। हम लोग सीधा आते हैं लूप्स की तरफ, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ एल्स इफ का एक एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आपको बताना ही है कि हम्म, जैसे फॉर एग्जांपल पास फेल का देख लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल है। मेरे पास मार्क्स है, ठीक है, कॉन्स्ट मार्क्स। मार्क्स नाम का एक ऑब्जेक्ट है, सॉरी, मार्क्स नाम का एक एरे है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, नेम है, ठीक है। इसमें डाल देता हूं मैं क्या? जॉन। और मार्क्स, मार्क्स इसका डाल देता हूँ, मान लो 50। एक और स्टूडेंट ले लेता हूँ, इसका नाम डाल देता हूँ, क्या नाम डाल दूँ? रॉबर्ट डाल देता हूँ। इसका मार्क्स डाल देता हूँ 40, नहीं इसका नाम मार्क्स डाल देता हूँ 30। दो मार्क्स है मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली एक और डाल देता हूँ, चलिए नेम डाल देता हूँ, क्या डाल दूँ मैं? रब जॉन रॉबर्ट हो गया, दो डाल देता हूँ, मार्क्स डाल देता हूँ 22। तो ये मेरे पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? नेम है और मार्क्स है। अभी मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि ये बता दे कि कौन पास हुआ या कौन फेल हुआ है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट इंडेक्स, ठीक है, स्टार्ट जीरो से करेंगे। फिर लूंगा कॉन्स्ट स्टूडेंट, और मैं क्या डालूंगा? मार्क्स, उसके अंदर स्टूडेंट इंडेक्स डालूंगा।
तो वो मुझे ऑब्जेक्ट ला के दे देगा, क्योंकि इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स पे कौन ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, जॉन। फर्स्ट इंडेक्स पे कौन मिलेगा, रॉबर्ट। और सेकंड इंडेक्स पे कौन मिलेगा, डो। ठीक है। तो स्टूडेंट के अंदर क्या आ जाएगा, स्टूडेंट का पूरा ऑब्जेक्ट। थर्ड लिखेंगे स्टूडेंट मार्क्स। तो यहाँ से मैं स्टूडेंट के अंदर चूंकि मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया है, मैं क्या करूंगा, वहां से मार्क्स रीड कर लूंगा। ये यहाँ तक समझ में आया ना सबको, कोई डाउट? हाँ हाँ। हम्म। जब मैं सवाल पूछूं तो क्विकली हाँ या ना बोलिएगा, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है उसमें। तुरंत अनम्यूट करके हाँ या ना बोल दीजिए, बोल दिया कीजिए। अभी मैं लिखूंगा इफ, अच्छा एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, पासिंग मार्क्स। कॉन्स्ट पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स रखता हूँ 33। अब मैं डालता हूँ इफ मार्क स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स। देन डालूंगा कंसोल डॉट लॉग टेम्पलेट स्ट्रिंग स्टूडेंट डॉट, यहाँ से मैं नेम, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर अब मेरे पास क्या है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे। ठीक है। जैसे अगर अभी देखा जाए तो जो जीरोथ इंडेक्स पे जो भी स्टूडेंट होगा वो पूरा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। मैं लिखूंगा स्टूडेंट नेम हैज पास्ड विथ, यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ, स्टूडेंट डॉट मार्क्स। तो मैं फुल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, विद मार्क्स। ठीक है। यानी कि कौन सा स्टूडेंट कितने मार्क्स से पास हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको मैं सेकेंड लाइन पे डाल देता हूँ, एल्स इफ, अगर स्टूडेंट का मार्क्स जो है ना वो एकदम पासिंग मार्क्स के बारे में ही आया है, पासिंग मार्क्स, तो मैं क्या डाल दूंगा, टेम्पलेट स्ट्रिंग स्टूडेंट, यहाँ पे डाल दूंगा लटक के पास हुआ है। ठीक है। एल्स कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट नेम हैज फेल्ड। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर का भी यूज कर लेते हैं, कितने मार्क्स से फेल हुआ है वो बता देते हैं, बाई, यहाँ पे फिर मैं टेम्पलेट स्ट्रिंग डालूंगा। तो पासिंग मार्क्स माइनस स्टूडेंट का मार्क्स डॉट मार्क्स, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि कितने नंबर से फेल किया है। अगर मैं पासिंग मार्क्स से स्टूडेंट के नंबर को घटा देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने नंबर से वो फेल हुआ है। ठीक है। आइए देखते हैं, लेकिन किसी का मेरे पास 33 वाला नहीं है, 33 वाला डालता हूँ, 33 वाला। ठीक है। नया भाई, एक लाइन नंबर 24 में, हाँ वही। हाँ, चलिए शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, स्टूडेंट डॉट नेम छोड़ दिया था, स्टूडेंट लिखा था, तो क्या प्रिंट होता, कोई बता सकता है क्या प्रिंट होता है यहाँ पे? अभी तुरंत ही बताया था मैंने। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ऑब्जेक्ट क्योंकि ऑब्जेक्ट वो लटक के कन्वर्ट। पास हुआ है, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से स्टूडेंट डॉट नेम कर दूंगा। अभी सेव करता हूँ। सेव तो मैंने कर दिया, उधर प्रिंट हो भी गया होगा, मगर चलिए पहले हम लोग खुद से प्रोग्राम रन करके देखते हैं। क्योंकि जॉन का 50 नंबर आया, इंडेक्स जीरो पे कौन है, स्टूडेंट इंडेक्स क्या है, जीरो। अब यहाँ पे जब हम मार्क्स जीरो करेंगे तो मार्क्स जीरो पे कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे उसका रेफरेंस असाइन हो जाएगा। अब जब मैं करूंगा स्टूडेंट डॉट मार्क्स, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कितना है, 50। तो मार्क्स में क्या स्टोर हो जाएगा, स्टूडेंट मार्क्स में क्या स्टोर हो जाएगा, 50। पासिंग मार्क्स 33 है ही। तो अब स्टूडेंट मार्क्स इज ग्रेटर देन पासिंग मार्क्स, स्टूडेंट मार्क्स की जगह पे क्या रखेंगे, 50। पासिंग मार्क्स की जगह जगह में क्या रखेंगे, 33। तो क्या 50 बड़ा है 33 से? करेक्ट, 50 33 से बड़ा है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ये कंडीशन हमारी ट्रू आ गई, पास हो गई, तो कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक। तो क्या आ जाएगा, जॉन हैज पास्ड विद 50 मार्क्स। और चूंकि ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो चुका है, इफ स्टेटमेंट हमारा पास हो चुका है, तो ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइए देखते हैं। देखिए, जॉन हैज पास्ड विद 50 मार्क्स। अब कंडीशन, हम इंडेक्स चेंज करते हैं 1। तो अब वापस से फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट रॉबर्ट और 33 वाला। ठीक है। मार्क्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 33। तो क्या 33 इज ग्रेटर देन 33?
नो, बिकॉज 33 इज इक्वल टू 33। तो ये क्या हो जाएगी, कंडीशन फेल हो जाएगी। जब ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। कौन सा एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमारी फेल हो गई। अब सेकंड वाला एग्जीक्यूट कैसे होगा, वो दो स्टेप में एग्जीक्यूट होगा। पहले स्टेप में कंडीशन चेक होगी, भाई ये कंडीशन चेक करते हैं। स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू पासिंग मार्क्स, यस 33 इज इक्वल टू 33। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या नाम है सेकंड का, रॉबर्ट। रॉबर्ट लटक के पास हुआ है। रॉबर्ट लटक के पास। हाँ, तो आइए सेव करते हैं। रॉबर्ट लटक के पास हुआ है, प्रिंट हो गया। चलिए ये तो लटक के पास हो गया, लेकिन सेकंड वाला देखते हैं, ये लटक के भी पास हो पाया या नहीं हो पाया। जब मैं सेकंड करूंगा तो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है, डो। डो और 22। अब इनका देखिए, पासिंग मार्क्स 33 है, जबकि स्टूडेंट मार्क्स कितना हो जाएगा, 22। फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या 22 ग्रेटर देन है 33 से, नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर क्या 22 बराबर है 33 के, नहीं, ये भी कंडीशन फेल हो गई। अब हम देखेंगे और कोई एल्स इफ है क्या, नहीं, अनफॉर्चुनेटली कोई एल्स इफ अब नहीं है। तो अब हमको डो को क्या करना पड़ेगा, ये एल्स ब्लॉक का सामना करना पड़ेगा, जो कि क्या प्रिंट कर देगा, डो हैज फेल्ड डू बाई हैज 11 फेल्ड बाय मार्क्स। 11। ठीक है। अब 11 मार्क्स नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम मार्क्स लिख देंगे। क्या हो गया, डो हैज फेल्ड बाई 11 मार्क्स। ये एग्जांपल सबको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। जी तो भाई आप, आ गया समझ हाँ, में।